वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं एक पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक बच्चे ने देखो यहाँ पे सॉल्व किया है इसको। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, कहाँ कहाँ पे गलत लिखा है, जिसमें नंबर उसके कट सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो ऑब्जेक्टिव में है फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन 5.0 एंड 5.00। बच्चे ने लिखा है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन 5.0 एंड 5.00 लाइज इन देयर प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5.0 has 2 significant figure whereas 5.00 has 3 significant figure. So 5.00 is therefore a more precise measurement as it has a more significant figure. करेक्ट लिखा है बेटा, सो 1 मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो कैन ए फोर्स चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। यस, सेंट्रीपिटल फोर्स में ऐसा होता है। ठीक है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो ऐसा ही केस होता है। बच्चे ने एस लिखा है, 1 मार्क्स इसको मिले हैं। नेक्स्ट में एट विच एंगल द हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। सभी को पता है कि जो हाइट अटेंड करेगा वो कब करेगा, हाइट जो है बेटा वो अटेंड, तो आंसर जो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री एंगल पे अगर फेंका जाए सीधे ऊपर अपर डायरेक्शन में अगर फेंका जाए तो हाइट जो होता है मैक्सिमम होता है, रेंज मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पे। ठीक है, सो 1 मार्क्स यहाँ पे भी इसके कटेंगे, इसने 45 लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वाट्स आर इन 1 हॉर्स पावर। अच्छा, इसके पहले है वाई कार्ट विथ रबर व्हील्स आर ईजियर टू प्लाई देन आयरन व्हील्स। तो लिखा है बच्चन बिकॉज रबर हैज़ ए लोअर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगेंस्ट द रोड। हाँ, तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन जो होता है कम होता है और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट में है कि हाउ मेनी वाट्स आर इन 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टॉर्क। तो टॉर्क को डिफाइन किया, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। करेक्ट है, 1 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो वाई इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। बच्चे ने लिखा है कि द because it applies to all the objects with mass regards of their space, location, size, location और composition। करेक्ट है, आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉ इसलिए बोला जाता है कि पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी ये लॉ अप्लीकेबल होता है। तो ठीक है, बच्चों ने लिख दिया यहाँ पे लोकेशन के बारे में, तो 1 मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे। 8th में है डिफाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। The ratio of the longitudinal stress to the longitudinal strain is called Young's modulus of elasticity। करेक्ट है, 1 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चे ने लिखा है द सिस्टम ऑफ द टाइप ऑफ सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। 10 में है डिफाइन एवोगाड्रो नंबर। द एवोगाड्रो नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 1 mole of a substance which equals to 6.022 into 10⁻23 particle। Now section B में अगर देखें तो check the accuracy of the relation F is equal to mv square upon r using dimensional analysis। So F is equal to mv square upon r है। LHS में देखेंगे तो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 होता है। RHS को देखो तो mv स्क्वायर अपॉन r है। बच्चे ने देखो LHS RHS में दोनों की वैल्यू पुट किया यहाँ पे, और यहाँ पे LHS और RHS का जो डायमेंशन फार्मूला दोनों सेम है, सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। सो इक्वेशन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है कि E इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। इसमें A और B का डायमेंशन फार्मूला आपको बताना है। सो बच्चे ने देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला mL²T-2 होता है, डिस्टेंस का टाइम का लिखा है, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि B माइनस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है दो क्वांटिटी का जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। तो B इसका टू कितना हो गया, L स्क्वायर हो गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो EAT इजकल टू दिस इजकल टू L स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे का डायमेंशन दिस इज m-1t। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको वेक्टर बी गिवन है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको यहाँ पे निकालना है। वेक्टर ए को देखें तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इजकल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप है। सो ए क्रॉस बी इजकल टू हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट लिखा हुआ है। इसी तरह से
यहाँ पे नीचे भी आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है यहाँ पे, आई जब लेंगे तो 4 - 9, ये 2 कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू +4 हो जाएगा, और 3 × 3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -j कैप एंड +k कैप, और फाइनल आंसर यहाँ पे ये आया है, करेक्ट आंसर है। 2 मार्क्स इसको यहाँ पे भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 14, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x = 0 to x = 5 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स गिवन बाय f = 7 - 2x + 3x², फाइंड वर्क डन इन द प्रोसेस। वर्क डन इन द प्रोसेस यहाँ पे पूछा है। सो अ स्मॉल वर्क dw = f × dx, x1 से x2, x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 5 है। यहाँ पे वैल्यू पुट किया, हालांकि यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए था, इंटू dx। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 7x - x² + x³ आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, हाइयर वैल्यू 5 है, माइनस लोअर वैल्यू 0 है, तो 135 आंसर आएगा। पूरे करेक्ट आंसर है। 2 मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो स्टेट 2 थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब नहीं है इसमें, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो थ्योरम है, आप थोड़ा सा इसका डेफिनेशन सिर्फ याद रखें बेटा। कभी कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिलेबस में, तो डेफिनेशन कभी पूछ सकता है आपसे कि डेफिनेशन बता दीजिए थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल। एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा आपसे पूरा डिटेल में नहीं पूछेगा कि बताइए, लेकिन आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है वो कि परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, इसके 2 थ्योरम्स जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो जो पहला थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसमें होता है बेटा कि कोई भी 2 एक्सिस के अबाउट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो तीसरे एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दोनों के सम के बराबर होता है, ये लिखा हुआ है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये कहता है कि अगर किसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का पता है, तो किसी दूसरा एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जो पास कर रहा है उसके पैरेलल में कोई एक्सिस है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दिस इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस mh² होता है। नाउ नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाउ इट वेरीज, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो स्मॉल g = gm/r² होता है। g कैपिटल G, स्मॉल g = कैपिटल G, m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। अगर वेरिएशन की बात करें तो आप अलग अलग प्लेस पे चले जाओगे, जैसे लैटिट्यूड पे चले जाओगे आप, पोल पे चले जाओगे, इक्वेटर पे चले जाओगे तो वैल्यू चेंज कर जाता है, क्योंकि रेडियस जो है अर्थ का वहाँ पे चेंज कर जाता है। अगर आप अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर चले जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कर जाएगा। अगर अर्थ के इनसाइड में अगर चले जाओगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कर जाएगा। तो ये सारे बच्चा यहाँ पे लिखा है सभी बातों को। सो यहाँ पे पूरे इसको 2 मार्क्स मिलेंगे, कहीं पे कोई गलत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट में है प्रिंसिपल, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। स्टेट दैट द हीट गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट must be equal to the heat lost by the hot object provided there is no exchange of heat in the surrounding, ठीक है। तो पूरे अच्छे तरीके से मेंशन किया इसने, तो 2 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर इन मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसका फार्मूला लिखना है। बच्चे ने पहले बताया है कि देर आर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए मोनोटॉमिक गैस, एंड मोनोटॉमिक गैस जो होता है उसका फार्मूला जो है F = 3n - k। हालांकि यहाँ पे आप एक काम और कर सकते थे कि मोनोटॉमिक गैस में बता सकते थे कि मोनोटॉमिक में नंबर ऑफ एटम = 1 होता है, और जो रिलेशंस हैं वहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0 होता है। फार्मूला के थ्रू आप बता सकते थे दिस इज 3n - k, सो दिस इज 3 × 1 - 0, सो दिस इज इक्वल टू 3, आप ऐसे बता सकते थे। नेक्स्ट में देखें तो डिफाइन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ ओवर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसका एग्जांपल भी दिया है, ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, ठीक है। यस, ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम जो है ऑसिलेटरी मोशन भी है, पीरियोडिक। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं सारे पीरियोडिक होते हैं, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं ऑसिलेटरी का यहाँ पे। ऑसिलेटरी मोशन होता है टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच द पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ, या बैक एंड फोर्थ बोल सकते हैं, या टू एंड फ्रो बोल सकते हैं, या अप एंड डाउन मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम हो गया, स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। तो बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है, तो 2 मार्क्स यहाँ पे भी इसको मिलेंगे। नेक्स्ट में सेक्शन सी में देखें तो सेक्शन सी में है कि वाई आर कर्व रोड बैंक्ड।
रोड जो होता है, कर्व रोड जो होता है बैंक क्यों होता है? तो कर्व रोड्स आर बैंक्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स दैट अलाउज व्हीकल टू सेफली navigate the curves, reducing reliance on the friction and enhancing safety। और देखो बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डायग्राम बनाया है। दो तरह के यहाँ पे फोर्सेज मेंशन हम करते हैं। एक जो देखो सेंट्रिपिटल फोर्स एक्चुअली जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में होता है तो टर्न नहीं करे तो उस कौन होता है जो उसको प्रोवाइड करवाता है, जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ में जाता है? तो सेंट्रिपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल अगर प्लेन रोड होता है तो सिर्फ सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाता है? सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर बैंक्ड होता है तो यहाँ पे दो फोर्स होता है जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। एक तो हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन का कंपोनेंट, और दूसरा हो गया नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है और फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। जितना ज़्यादा सेंट्रिपिटल फोर्स होगा उतना तेज वेलोसिटी से आप टर्न कर सकते हैं। तो इसीलिए बैंक बनाया जाता है। और ये देखो पूरा डिराइव करके कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्सेज लगे, वर्टिकल में कितने लगे, और सेंट्रिपिटल फोर्स को इक्वेट करके सारा यहाँ पे डिस्कस करके v इक्वल टू रूट अंडर आर जी टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टैन थीटा यहाँ पे आंसर आया है। पूरा करेक्ट आंसर आया है। फाइनली ये भी बताया है कि अगर म्यू की वैल्यू अगर फ्रिक्शन हम 0 मानते हैं तो वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने लिखा है। 3 मार्क्स पूरे के पूरे यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट देखें तो व्हाट इज फ्रिक्शन? अ स्टेट लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ फ्रिक्शन को बताना है। फ्रिक्शन इज ए प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए फोर्स इज सेट अप एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट टू बॉडीज प्रिवेंटिंग एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन: the limiting friction is directly proportional to the normal reaction force acting on the body. Fms is directly proportional to R, the limiting friction। इस सारे जो लॉज यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में भी बताया है बच्चे ने, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में बताया है और इसके सारे जो लॉज हैं उसको भी लिखा है। पूरे 3 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट आर द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या है, एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट ऑन ए पार्टिकल दैट मूव्स between 2 points depends only on those points and not on the path taken for the movement। एग्जाम्पल भी दिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव में लिखा है ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट ऑन ए पार्टिकल दैट मूव्स बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन फॉर द मूवमेंट, विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्रेशन फॉर पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। देखो बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया है और सारा इसको एक्सप्लेन किया। हालांकि ये 5 मार्क्स में आते हैं, लेकिन कभी कभी देखा गया बेटा हाल के दिनों में कि 3 मार्क्स में पूछे तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। आप इतना डिटेल में नहीं, जैसे जितना डिटेल में यहाँ पे किया है, आप इसको शॉर्ट करके भी ऊपर में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर 3 मार्क्स में पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट द रिलेशन बिटवीन अ स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखना है और कैपिटल जी स्मॉल जी में क्या रिलेशन है वो बताना है। पहले बच्चे ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यहाँ पे मेंशन किया है कि एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक सजेशन आपको दूंगा बेटा कि जनरल ऐसे करके थोड़ा लिखो तो ज़्यादा अच्छा है कि वी नो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या लिखते हैं हम कि दिस इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। फिर कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर एंड f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे करके अगर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है बेटा। और स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन कितना हो गया आर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, तो स्टेट बर्नौलीज थ्योरम, व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम को बताया गया है यहाँ पे। बर्नौलीज थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है P+1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फार्मूला बताया है। एप्लीकेशन यहाँ पे देखो बताया हुआ है। तो पूरे 3 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें बेटा, तो 26 में है स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंस डिफाइंड टेम्परेचर। तो देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। 3 सिस्टम बनाया है ABC और ये डायथर्मिक बॉल है यहाँ पे, एंड TA इक्वल टू TB इक्वल टू TC हो जाएगा यहाँ पे। और पूरे अच्छे तरीके से बताया है। 3 मार्क्स यहाँ पे भी इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो राइट 6 पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज।
6 पॉस्टुलेट जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का वो यहाँ पे लिखना है। बच्चे ने पॉस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 6 पॉस्टुलेट यहाँ पे देखो लिखा है। फर्स्ट में लिखा है ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, इलास्टिक, स्फेरिकल, आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स फॉर ए गिवन गैस एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। इसके बाद लिखा है द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सारा जो इसके जो पॉस्टुलेट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है बच्चे ने यहाँ पे, तो 3 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बच्चों, तो एक्सप्लेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज द प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बहुत सुंदर डायग्राम बनाया है बच्चे ने, और डायग्राम बना करके यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से उन दोनों का रिलेशन है बताया है। यहाँ पे पूरा डायग्राम में भी बताया है कि किस तरह से पार्टिकल ऊपर जाता है। यहाँ पे जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, लेकिन पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे, पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो बच्चे ने यहाँ पे दिखा, हालांकि ये डायग्राम थोड़ा सा और मेंशन कर देंगे इस तरह से कि पार्टिकल का प्रोजेक्शन दिखाइए यहाँ पे, कि पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो है एक्सिस पे वो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो ये थोड़ा दिखा दें तो ज़्यादा अच्छी बात है बेटा। नाउ सेक्शन डी, सेक्शन डी में देखें तो स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो यहाँ पे बेटा देख सकते हो आप, सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ को डिफाइन किया है, एक छोटा सा डायग्राम बनाया, फिर यहाँ पे जो इसका डेरिवेशन है, जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं उसके लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया है। लेकिन डायग्राम इस बच्चे ने थोड़ी गलती की है। जैसे थीटा ये टोटल एंगल होता है बेटा, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का थीटा होता है, तभी यहाँ पे हम थीटा ले सकते हैं ना 2 वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे गलती किया थोड़ा सा। ये जो परपेंडिकुलर होता है बेटा, जो डॉटेड लाइन है परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहाँ पे इसका ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पे गलती है बेटा, मैं इसके लिए नंबर इसका काटूंगा यहाँ पे। बाकी इसके अलावा जो है सही लिखा है कि आर इजकल टू, हालांकि डेरिवेशन भी देखो थोड़ा शॉर्ट किया है, चलो ठीक है काम चल जाएगा, क्योंकि आपसे बोला है कि स्टेट पैराग्राम राइट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन ही लिखा था, और मैक्सिमम कब मिलेगा मिनिमम कब मिलेगा केसेस के लिए डिस्कस किया था, वो किया है। तो यहाँ पे मैं इसके हाफ नंबर काटे हैं क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा इसका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो बच्चे ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से किया है, प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, हाइट निकाला है, ठीक है, और हाइट निकालने के बाद यहाँ पे रेंज निकाला है बच्चे ने। तो ये बहुत अच्छे तरीके से किया, इसमें पूरे 5 मार्क्स इसको मिलेंगे। डायग्राम भी बहुत सुंदर है, और एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वो लगाया है, तो इसको यहाँ पे अच्छे नंबर 5 के 5 मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टोक्स लॉ, स्टेट स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉडी। तो स्टोक फोर्स को पहले डिस्कस किया है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इसने इसका फार्मूला डिराइव किया है। यहाँ पे देखो लिखा है कि स्टोक फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, पावर ए ले लिया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर बी ले लिया, एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा की पावर सी ले लिया, और सभी को यहाँ पे कंबाइन करके फाइनली यहाँ पे स्टोक फोर्स जो एफ इक्वल टू 6 पाई नीटा आर इंटू वी होता है उसको यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो करेक्ट किया है, यहाँ पे भी इसको 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसी में कि डिफाइन इलास्टिसिटी, एक्सप्लेन द टर्म यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ पे बताना है। तो देखो सबसे पहले इलास्टिसिटी क्या होती है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन लेंथ बताया है बच्चे ने, ठीक है। बल्क मॉडुलस को एक्सप्लेन किया है, एंड शेयर मॉडुलस को यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम बोलते हैं उसको एक्सप्लेन किया गया। बहुत अच्छे से तीनों में डायग्राम बनाया है बच्चे ने, 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, कहीं पे भी बेटा नंबर कटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सभी में जितना भी इसने लिखा है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, सब ने इसमें डायग्राम बनाया है। नेक्स्ट देखें बेटा यहाँ पे, तो क्वेश्चन में तो व्हाट आर बीट्स, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे ने अच्छा इसके पहले इसने किया है काइनेटिक एनर्जी, बीट्स को ही बताया है
कि बीट्स क्या होता है, वन राइज एंड वन फॉल ऑफ इंटेंसिटी कंसिस्ट वन बीट, द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। सो बीट फ्रीक्वेंसी इजकल टू न्यू वन माइनस न्यू टू बताया है। और फिर यहाँ पे दो इक्वेशन लिया है, बाई वन इजकल टू ए साइन ओमेगा वन इंटू टी एंड बाई टू इजकल टू ए साइन ओमेगा इंटू टू, दोनों को कंबाइन किया बेटा और रिजल्टेंट वेव निकाला है यहाँ पे। और रिजल्टेंट वेव निकाल करके न्यू मॉडुलेटेड न्यू अलग अलग इसका नाम दे दिया है। नाम देने के बाद इसको ये इक्वेशन आ गया, इसमें आर जो है बेटा दिस इज द एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो लाउड साउंड सुनाई देगा, एम्पलीट्यूड अगर मिनिमम होगा तो फेंट साउंड सुनाई देगा। यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया है इसको कि अगर आर मैक्सिमम होगा तो आपको लाउड मिलेगा, लाउड कहाँ कहाँ पर मिलेगा ये पोजीशन निकाल लिया, फेंट कहाँ कहाँ पर मिलेगा ये पोजीशन निकाल लिया, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाला बेटा। और टाइम पीरियड आ गया तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इजकल टू वन अपॉन टाइम पीरियड, सो दिस इज इजकल टू न्यू वन माइनस न्यू टू। सो बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गया न्यू वन माइनस न्यू टू। बहुत अच्छे तरीके से किया है, 5 मार्क्स पूरे के पूरे यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, डिफाइन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देख सकते हो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इजकल टू 1/2 mv² होता है, वेलोसिटी v इजकल टू ओमेगा रूट अंडर a² माइनस y² होता है, काइनेटिक एनर्जी k इजकल टू 1/2 mv² होता है। सो अगर इसको हम करें तो काइनेटिक एनर्जी इजकल टू 1/2 m ओमेगा² a² माइनस y² आ गया। एंड इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकाला और बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया, इसमें भी 5 मार्क्स इसको मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने किया था सॉल्व। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हाफ मार्क्स उसके यहाँ पे कटे थे। ठीक है, और 1 नंबर वहाँ पे कटेगा था। टोटल इसके लगभग वही कितने हमने लिखे यहाँ पे 68 मार्क्स, 68.5 मार्क्स इसके लगभग आए हैं बेटा। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने किया था। ठीक है, इतना अगर आप करोगे बेटा तो पोजीशन आपका निश्चित है।